दोस्तों, हमें जिस भी चीज की जरूरत हो हम उसे आसानी के साथ जाकर मार्केट्स में ले लेते हैं, लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि दुनिया में ऐसी मार्केट्स भी हैं जहां आप अपनी पसंद की प्यारी से प्यारी लड़की चंद पाकिस्तानी रुपयों में खरीद सकते हैं। हमारी इस दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां वालिदैन अपनी बेटियों को ही बेच डालते हैं। वो सिर्फ पैसों के भूखे होते हैं और इनको इस बात से कुछ गरज नहीं कि आप उनकी इस फूल सी बेटी के साथ क्या करेंगे। दोस्तों, मैं हूं फैजान अली और आप देख रहे हैं ट्रैवल स्पेशल जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। इस्लाम से लेकर हिंदू मत और ईसाइयत से लेकर यहूदियत तक शादी की अलग अलग रसूमात हैं, लेकिन आज भी इस डिजिटल दौर में बहुत सी घटिया रस्में पाई जाती हैं और नई नवेली कुंवारी लड़कियों की खरीदो फरोख्त जारी है। सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी मुल्क भारत की। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इंडिया के इन चंद शहरों में जाकर अपने लिए खूबसूरत बीवी को तलाश कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आपको 2 महीने, 3 महीने और 6 महीनों के लिए भी बीवी रेंट पर मिल जाती है। इंडिया के एरिया बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान की बहुत सी जगहों पर यह काम होता है। दोस्तों, इंडिया में स्पेशल इस काम के लिए ब्राइडल मार्केट्स बनी हुई हैं। आपको यहाँ जैसी चाहे वैसी बीवी देखने को मिल जाएगी, और अगर आपके पास इतनी ताकत नहीं कि आप बीवी खरीद सकें तो आप इसे रेंट पर भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एक कार की तरह। एक दफा जब आप किसी लड़की को अपने पास रेंट पर रख लेते हैं तो आपको हर महीने इस लड़की का रेंट उसके घर वालों को देना पड़ता है। और इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि ये सब कुछ गवर्नमेंट की निगरानी में होता है और इसके लिए स्टैंप पेपर बनवा कर काम को पक्का किया जाता है। इन ब्राइडल्स मार्केट में ज्यादा वो लड़कियां आती हैं जिनके माँ बाप बहुत ज्यादा गरीब होते हैं और वो अपनी बेटियों को जहेज नहीं दे सकते। यहाँ पर उनकी फ्री में शादी भी हो जाती है और इसके बदले उनको पैसे भी मिल जाते हैं। यहाँ लड़कियों की कीमत इतनी कम होती है कि कोई भी आम से आम आदमी इन्हें अफोर्ड कर सकता है। इनकी कीमत 9,000, 10,000 और कुछ लोग तो अपनी बेटी को 5,000 महीना रेंट पर भी दे देते हैं। थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड जहां पर आलमी सियाहत का मरकज है, वहीं यह मुल्क बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड, अयाश और फहाशी से भरा पड़ा मिलेगा। यहाँ आपको जगह जगह मसाज सेंटर, बार्स और नाइट क्लब देखने को मिलेंगे, और इसलिए दुनिया भर के अयाश और अमीर तरीन लोग अपनी जिनसी तस्कीन के लिए इस मुल्क का रुख करते हैं। गुर्बत से मजबूर और लाचार लड़कियां कम दामों में बिकने के लिए हर वक्त तैयार बैठी होती हैं। थाईलैंड के शहरियों को अपनी बहनों को नई नवेली दुल्हनों के रूप में बेचना एक मुनाफा बख्श कारोबार लगता है और यहाँ इस बात को बहुत नॉर्मल समझा जाता है। और यूरोप के कई मुल्क यहाँ से लड़कियां खरीद कर अपने मुल्क के क्लब्स में नचवाते हैं, और यहाँ की लड़कियां भी पैसों के लिए यूरोप में रहना और यूरोपीय मर्दों के साथ मजे करना पसंद करती हैं। इजिप्ट यानी मिस्र की लड़कियां अपनी खूबसूरत आंखों, लंबे बालों और दिल को चीर के रख देने वाले नए नक्श की वजह से तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और ये अखलाक की भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और इनके खून में बहुत ज़्यादा वफा होती है। मिस्र एक बहुत ही ज़्यादा गरीब मुल्क है और ये एक बहुत ही संगीन मुआशी बहरान का शिकार है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो ख्वाहिश रखती हैं कि उनकी शादी किसी बाहर के मुल्क वाले बंदे से हो और किसी न किसी तरीके उनकी इस मुल्क से जान छूटे और वो भी दूसरी मुसलमान लड़कियों की तरह एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। मिस्र में ज्यादातर वालिदैन अपनी बेटियों की 13 से 14 साल की उम्र में शादी कर देते हैं, और अगर अगला बंदा पहले से शादीशुदा हो लेकिन माली लिहाज से पैसे वाला हो और उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो तो लड़की के घर वाले जरा भी देर नहीं लगाते और लड़की की इजाजत के बगैर उसकी शादी उस बंदे से कर देते हैं। इसलिए इस मुल्क की लड़कियां अपने घर वालों से बहुत ज्यादा परेशान होती हैं और बाहर जाने के लिए बेकरार रहती हैं। अगर आप भी ऐसी लड़की की ख्वाहिश रखते हैं तो आप मिस्र का विजिट कर सकते हैं।